हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउज एकेडमी। केरल का नाम अब केरलम हो चुका है। इस विषय में संसद में प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। इसके अलावा लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया है। अब इसका नाम केरलम क्यों किया गया है और इसकी पूरी क्या प्रोसीजर होती है, इन सभी को हम अलग अलग समझेंगे। तो आइए बात करते हैं। केरल का जो नाम है उसे केरलम कर दिया गया है। अब इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे और हम खबर को जानेंगे। चलिए, तो लोकसभा ने केरल अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 को वॉइस वोट से पारित कर दिया है। ठीक है, मतलब ध्वनि मत से जो है इसको पारित कर दिया है। अब इसमें बिल का उद्देश्य क्या है? संविधान की फर्स्ट शेड्यूल में केरल का नाम जो है बदलकर केरलम करना। फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारे संविधान की 12 शेड्यूल से 12 अनुसूचियों में से एक ऐसा शेड्यूल जहां पर हमारे सारे राज्य, उनकी केंद्र शासित प्रदेश और उसके अलावा उनकी जो टेरिटरीज हैं, क्षेत्र हैं, उसके नाम वहां पर दिए हुए हैं, उनका क्षेत्र दिया हुआ है। अब जब भी हमें कोई नया नाम ऐड करना होता है, कोई नई टेरिटरी ऐड करनी होती है, तो हमको किस में चेंज करना होता है? पहले शेड्यूल, पहली जो अनुसूची है उसमें हमें चेंज करना होता है या एड ऑन करना होता है। चलिए, यह कदम केरला लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा 2024 में पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव के बाद आगे बढ़ा, क्योंकि केरल में बहुत टाइम से ही मांग चल रही है कि इसका जो नाम है वो केरलम किया जाए। केरल जो है एक मलयाली भाषा का राज्य है। मलयाली जो है वहाँ बोली जाती है और उसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी उसको केरलम ही बोलते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड्स है उसमें केरल नाम है। तो उसको बहुत टाइम से मांग चल रही थी। वहाँ के जो राज्य की विधानसभा है उसने इसे पारित भी कर दिया था, एक प्रस्ताव पारित किया था जहाँ पर कहा गया था कि जो केरल है उसका नाम केरलम होगा। इसके बाद ही प्रस्ताव आगे बढ़ा, यूनियन कैबिनेट के पास गया। उसके बाद जो है हमें क्या देखने को मिलता है कि बिल जो है आर्टिकल 3 के तहत राज्य के नाम में परिवर्तित करने से संबंधित है। हम ये जानते हैं कि तो पहली अनुसूची जिसमें राज्यों के नाम से अगर चेंज होता है तो हमें वहां पर उसको एड ऑन करना होता है। और जो हमारा आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में जो लिखा हुआ है यूनियन और उसकी जो टेरिटरी है उसके चलते जो है हमें इसमें प्रावधान इसमें डालने पड़ते हैं या फिर इसमें चेंज करना पड़ता है। चलिए, अभी याद रखना है कि लोकसभा से बस पास हुआ है, इसके बाद राज्यसभा में जाएगा, फिर इसका राष्ट्रपति को इसकी स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद जो है ये ऑफिशियल रूप से अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मैप जो है केरला हमारे भारत में जो है कहाँ पर है। तो एक तटीय इलाका है, ठीक है, मालाबार कोस्ट पर है ये केरल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं इसके मैप को, इसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं, यहाँ पर पड़ता है। ये पूरा जो है केरल का इलाका है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखा जाए तो त्रावणकोर, कोचीन और जो मालाबार वाला जो क्षेत्र था उसको मिलाकर आज़ादी के बाद उसको मिलाकर एक केरल जो है राज्य बनाया गया था। ये जो है यहाँ पे मेनली जो मलयालम बोलते हैं ये लोग इसमें पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अब केरला से केरलम क्यों किया गया? तो जो केरलम है वो मलयालम में राज्य का पारंपरिक और प्रचलित नाम है, यही नाम से बोला जाता है। 2024 में हमको इसका पहले पूरा मामला देखने को मिला था जब वहाँ की संविधान सभा ने क्या कहा, वहाँ की जो संविधान जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने क्या कहा था, विधानसभा ने क्या कहा था, सर्वसम्मति से केंद्र के नाम बदलने का अनुरोध किया था। उद्देश्य क्या था कि संवैधानिक आधारित नाम को मलयालम नाम जो केरलम है उसमें जो है उसी के अनुरूप करना। ठीक है, अब हमको जो फरवरी में 2026 में ये देखने को मिला कि यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी। ठीक है, पहले किसने, पहले राज्य विधानसभा ने इसको जो है प्रस्ताव इसका पारित किया, उसके बाद यूनियन कैबिनेट के पास गया, मतलब कि जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय वहां पर गया। उसके बाद जो है इसके नाम परिवर्तन करने को मंजूरी दी गई। इसके बाद कहाँ जाता है? तो इसके बाद जाएगा लोकसभा में, जहां से अभी हमें पास जो है उसमें हो गया है। उसके बाद जाएगा ये अभी राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा से पास होना बाकी है, फिर जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसको अगर सिग्नेचर कर देते हैं, एसेंट दे देते हैं, तो अब ये जो है पूरी की पूरी तरह से पास कहलाया जाएगा। याद रखिएगा, राज्य का नाम बदलने की जो मांग है राज्य से आई, लेकिन अंतिम कानूनी शक्ति है किसके पास होती है? पार्लियामेंट की होती है, अपनी यूनियन टेरिटरी को चेंज करने का, नाम अलग करने का या कोई भी जो है मर्ज करने का। ठीक है, चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल 3 की। क्या कहता है आर्टिकल 3? कहता है कि जो फॉर्मेशन होता है, अगर आप नया कोई स्टेट बना रहे हो, उसको फॉर्मेशन कर रहे हो या फिर अल्टर कर रहे हो, मतलब ऐड कर रहे हो, उसमें कोई टेरिटरी को सीड कर रहे हो, ठीक है, या कोई चेंजेस ला रहे हो आप, तो उसका जो है सारा प्रोविजन आपको आर्टिकल 3 में दिखेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट के पास क्या शक्ति है? हमारी जो लोकसभा राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि नए स्टेट का नाम गठन कर सके। ठीक है, नया वाला जो है नाम उसका रख सके, स्टेट का क्षेत्र एक तो बढ़ा सके
या फिर घटा सके, ठीक है। कोई भी टेरिटरी को अगर बढ़ाना घटाना हो, जैसे कि हमने देखा था रीऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा एक्ट आया था उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग अलग किया गया, मतलब कि टेरिटरी को जो है क्या किया, टेरिटरी को अलग अलग कर दिया। तो हमें यहाँ भी जो है चेंजेस करने होते हैं, स्टेट की बाउंड्री को बदल देता है और स्टेट का नाम बदल सके, ये हमें जो सारी चीज़ें दिखती है, स्टेट का गठन कर सके नई स्टेट का क्षेत्र को बढ़ा सके घटा सके, उसके अलावा स्टेट की बाउंड्री बदल सके और उसका नाम बदल सके, ये हमारे कहाँ लिखा है, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। ये पूरी पावर पार्लियामेंट की है। अब याद रखें केरल का नाम केरलम हुआ है, तो ये कहाँ पर लिखा है, आर्टिकल 3 में। इसकी मंजूरी देता है, इसका प्रोविजन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद देता है पार्लियामेंट को। चलिए अब फर्स्ट शेड्यूल जो है, हमने यहाँ दो चीज़ों की बात करी, आर्टिकल 3 और हमने बात करी है पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल की। तो ये क्या है, कि क्यों बदलेगी, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या क्या शामिल है, हमने जैसे आपको बताया, राज्यों के नाम शामिल है, राज्य शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी शामिल है, और उनका कहाँ कहाँ तक एरिया है, ये जो है, ये जो उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, ठीक है। तो केरल का संवैधानिक नाम फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, याद रखना केरल का दिया गया है, उसको नाम अगर चेंज हो रहा है केरलम, तो यहाँ पर भी जो है उसको बदल के हमें लिखना होगा। इसलिए जो है केरलम के लिए फर्स्ट शेड्यूल में कॉन्सिक्वेंशियल चेंज जो है करना होगा। याद रखेंगे आर्टिकल 3 जो है वो पावर देता है नाम को चेंज करने की, और जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या करता है कि जो वेयर स्टेट्स नेम इज कॉन्स्टिट्यूशनली लिस्टेड, जो स्टेट का नेम जहाँ पे लिस्ट होगा, ये चीज़ें देता है हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके अब जो है केरल की असेंबली की अनुमति ज़रूरी थी, कैसे ज़रूरी थी ये हम देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की जो भूमिका है वो भी आर्टिकल 3 में दी हुई है। कहता है कि सबसे पहले अगर ऐसा कोई बिल लाना हो, कोई ऐसा कानून पास करना हो, तो क्या करना होगा, आपको जो है सबसे पहले प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए है। ऐसी चीज़ें करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। उसके बाद जो है बिल जो है प्रस्ताव जाता है कहाँ पर, जहाँ कभी नाम चेंज होना है या कोई भी ऐसी चीज़ें होनी है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, वो जाता है वहाँ की विधानसभा में, जैसे यहाँ के इस विषय में केरल में गया, ठीक है। अब वहाँ पे जो है पास हो गया, ठीक। इसलिए गिव अस व्यू अपने जो है रिकमेंडेशन देते हैं, वहाँ पर उन्होंने रिकमेंडेशन दी, आगे प्रस्ताव भेजा। लेकिन जो फाइनल जो शक्ति है, फाइनल जो पावर है, वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास ही है। चेंज करना है तो प्रस्ताव कहाँ पर आएगा, पार्लियामेंट के पास आएगा, लोकसभा राज्यसभा में आएगा, और सिंपल मेजोरिटी से जो है इसको पास किया जाएगा। तो पार्लियामेंट जो है वो कंसिडर करते हैं बिल को, अब आगे जाता है, ठीक है। याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर की जो कंसेंट है वो कोई ज़रूरी नहीं है, उसकी जो व्यू या ओपिनियन ली जाती है उसको मानना ना मानना जो है पार्लियामेंट के ऊपर होगा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर होगा। आखिरी जो शक्ति है वो किसकी है, पार्लियामेंट की ही है, जो लास्ट से है वो पार्लियामेंट का है, ठीक है। चलिए ओके अब आर्टिकल 3 बहुत बार ऐसी बात चलती है कि अगर इसमें चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको बोला जाता है, संविधान संशोधन जो है वो क्यों नहीं बोला जाता, जो अंडर आर्टिकल 368 आता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट शेड्यूल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, लेकिन इसको जो है आर्टिकल 368 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आर्टिकल 4 हमारे आर्टिकल में, हमारे जो संविधान के आर्टिकल 4 में इसकी पूरी प्रोसेस दी हुई है, और ये लिखा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों में फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस किए जा सकते हैं, और ऐसे लॉ को आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। हमने क्या समझा, हमने समझा ये कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन है उसको हम जो है इसमें वही जो प्रोसेस है हम इसमें क्यों नहीं लगाते, हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि अगर कोई भी नाम चेंज हो रहा है, बाउंड्री ऑल्टर हो रही है और हमें चेंज तो करना ही है अल्टीमेटली, तो उसमें हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि वो अंडर आर्टिकल 368 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल 4 में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है कि जो भी चेंजेस होंगे आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 के तहत जो है बनाए जो कानून होंगे वो किस में चेंज लाएंगे, वो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस लाएंगे। फोर्थ शेड्यूल क्या है, जिसमें राज्यसभा की जो सीट है उसका आवंटन दिया हुआ है अलग अलग राज्यों के लिए, क्योंकि उसमें भी चेंजेस आते हैं फिर, ठीक। अब इसमें जो है कहता है ऐसे जो कानून है वो आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, जो है सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। वही हम बात करें आर्टिकल 368 के द्वारा किए गए अमेंडमेंट की, तो वो कैसे होता है, तो वो होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी से, 2/3 जो है मेंबर्स उनकी जो है सहमति चाहिए होती है, राज्यों का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। लेकिन इस केस में जो है इसको बहुत ही सिंपल
मतलब ऑर्डिनरी बिल की तरह इसको माना गया है। तो याद रखेंगे इसको, हम ऑर्डिनरी बिल की तरह माना जाता है, सिंपल मेजॉरिटी से काम इसमें हो जाता है। चलिए, अब केरला का जो नेम जो चेंज हुआ है उसके हम कुछ टाइमलाइन समझ लेते हैं। 24 जून 2024 को केरल की जो असेंबली है, राज्य विधानसभा है, उसने पास किया था एक रेजोल्यूशन जिसमें कहा गया था कि केरल का जो नाम है केरलम कर दिया जाना चाहिए है। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली 2026 में यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, कह दिया इसको कि अब जो प्रपोजल है केरल टू केरलम नाम का वो हमने मान लिया है, अब हम इसको जो है प्रपोज कर सकते हैं कहाँ पर, अपने पार्लियामेंट में। 2026 में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 3। ठीक है, फिर 10 अगस्त 2026 को बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में और 11 अगस्त को जो है बिल ध्वनि मत से पास हो जाता है लोकसभा में। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में जाएगा बिल, प्रेसिडेंट के जो है असेंट चाहिए होंगे, उसके बाद जो लॉ है वो क्या हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा। अब आप कहीं अगर जाते हैं उसकी जो प्रोसेस पूरी शुरू हो जाएगी कि जो है नाम कैसे उसका चेंज करना है, ये चीज़ याद रखनी है। अब याद रखना है हमें एक और चीज़ इसमें, ठीक है, क्या याद रखना है हमें कि जो है केरलम जो नाम है ऑलरेडी वहाँ के जो वहाँ पे जो मलयाली स्पीकिंग पीपल है ऑलरेडी पहले से बोलते आते हैं। नाम कहाँ से पड़ा, ये माना जाता है कि वहाँ पर जो है चेरा, ठीक है, चेरास जो है उनकी, यहाँ हम देखते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चेरास, ठीक है, तो इनका शासन हुआ करता था और इसके जो लोकल रूलर्स थे इनको कहा जाता था केरला पुत्र, याद रखेंगे, केरला पुत्र। ठीक है, और चेरास को बहुत जगह चेरम भी कहा गया। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि क्योंकि वहां से ये पड़ा तो उस टाइम से जो है मलयाली इसको चेरम या फिर इसको चेरम से हुआ फिर केरलम। ठीक है, केरलम हुआ, वहीं से ये आया है नाम। और उसके बाद जितने भी रूलर्स वहाँ पे हुआ करते थे उसको क्या हम उसको जो है बोला जाता है चेरम, केरला बोलते चेरम से जो है केरलम हुआ। अब बाद में जब ब्रिटिश का टाइम आता है, ब्रिटिशर्स का, तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो लोग इसको केरलम को जो है क्या कर देते हैं, केरल या केरला। ठीक है, अब जो है ये मांग उठ रही है कि जो हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, जो हमारी लेगेसी रही है, जिस शासकों ने यहाँ पे राज किया है, हम चाहते हैं कि वही जो है नाम अब भी चले और हमारा ऑफिशियल नाम वही हो, वो वाला नाम नहीं जो ब्रिटिश एरा है उसके पहले से जो चला आया है। तो जो है यहाँ से नाम आता है। इसका एक और जो पॉइंट ये है कि केरलम जो केरला जो है उसका जो केरलम या केरला का मतलब होता है, एक तो होता है केरा मतलब नारियल के पेड़, और अलम मतलब होता है यहाँ पर उसकी भूमि, मतलब कि नारियल की जो है पेड़ों की भूमि जो है इसको कही जाती थी। तो दो आपको दिखते हैं यहाँ पर, एक तो चेराज वाला आ जाता है जो हमें कहाँ पर मिला है, ये कि उनको केरला पुत्र कहा जाता था या चेराज उन्होंने यहाँ पे शासन किया है, तो ये हमें मिलता है अशोका के एडिक्ट्स में, जो उस रीजन में पाए गए एडिक्ट नंबर 2 में मिलता है अशोका के। ठीक है, और उसके अलावा हमको मिलता है केरलम का। तो हमने देखा केरलम मतलब क्या, केरलम मतलब एक तो होता है नारियल की भूमि। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमेंशन को हमको जो है सीखने में मदद करता है। आर्टिकल 3 और फर्स्ट शेड्यूल के बारे में जो है ये बात करते हैं, याद रखेंगे आर्टिकल 3 और फर्स्ट शेड्यूल जो है इसी में चेंजेस लाते हैं जब किसी भी राज्य का नाम हमें चेंज करना हो। ठीक है, फेडरल डिमेंशन बताता है, क्या बताता है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर्स रोल वर्सेस पार्लियामेंट्री पावर बताता है। मतलब हमें नाम कहाँ का चेंज करना है, स्टेट का। भूमिका मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, वहाँ का हमारा पार्लियामेंट निभा रहा है, यूनियन जो है निभा रहा है। तो ये क्या है, फेडरल डिमेंशन को भी बताता है। लिंग्विस्टिक डिमेंशन क्या हो सकता है इसमें, मलयालम आइडेंटिटी को बताता है। वहाँ के जो मलयालम स्पीकिंग लोग हैं वो लोग ऑलरेडी जो है केरल को केरलम बोलते हैं, तो वहाँ के लिंग्विस्टिक डिमेंशन को भी ये जो है दर्शाता है। पॉलिटिकल डिमेंशन को क्या दर्शाता है, स्टेट लेवल डिमांड कन्वर्टेड इनटू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। हम ये देखते हैं कि बहुत टाइम से वहाँ पे जो सरकार रही है वो एक ऑपोजिशन जो है पार्टी की सरकार रही है, लेकिन उसके बाद भी हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हमारे यूनियन में एक ऐसी सरकार बैठी है जो दोनों जो है डिफरेंट पार्टी से हैं, लेकिन उसके बाद भी कोऑर्डिनेशन है दोनों में, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दर्शाता है। ये चीज़ को हमको याद रखना है पॉलिटिकल डिमेंशन में। उसके अलावा पॉलिटी कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 3 लॉ एंड आर्टिकल 368 लॉ जो है कि दोनों में अलग अलग कैसे अमेंडमेंट होते हैं। एक तो होता है साधारण विधेयक वाला, एक होता है ऐसा जो संविधान संशोधन वाला होता है 368 में, तो दोनों में जो है डिफरेंस है। ये चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं यहाँ पर। ओके, चलिए
आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट जो है सूचना की। तो अपने जो राउज एकेडमी है यहाँ पर जो है यूपीएससी कोर्सेज अवेलेबल हैं 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर के। अब इसमें जो है इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैट 15% जो है फीस पर ऑफ है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर अभी स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने वाला है। इसमें अगर आप 60% अगर अचीव कर लेते हैं मार्क्स तो इसमें आपको जो 45% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी, और आपको कुछ भी इसमें अधिक जानकारी चाहिए है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें बता सकते हैं। इसके अलावा MPPS से रिलेटेड भी कोर्सेज हैं जो 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर तीनों ही प्रोग्राम के लिए हैं। तो इसमें भी जो है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने अगले करंट अफेयर में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बने रहिए राउज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।